नमस्कार, मैं दिव्या मित्तल वीनस एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जय माता दी। आज हम बात करेंगे चंद्रमा की। आज की जो स्थिति है, अगर हम ग्रहों की देखें, सबसे पहले आज 3 दिसंबर 2025 को सभी ग्रह किस अवस्था में है वो आप देख सकते हैं। चंद्रमा मेष राशि में है, गुरुदेव अपनी उच्च की कर्क राशि में है और राहु कुंभ राशि में है, केतु सिंह राशि में है, शनिदेव 12 नंबर यानी मीन राशि में है। बुध देव जो है वो 7 नंबर यानी तुला राशि में। शुक्र मंगल सूर्य तीन तीन ग्रह 8th राशि यानी आपकी वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आज का करंट का गोचर है। जो अभी मेजर चेंजेस होंगे 5 तारीख को, जब गुरुदेव अपना दशा बदलेंगे, तब ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरुदेव 4 नंबर की राशि यानी कर्क राशि से वो फिर से मिथुन राशि यानी 3 नंबर की राशि में गोचर करने जा रहे हैं 5 दिसंबर को। तो फिलहाल आज ही और कल 2 दिन के गोचर में ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे आपको। सबसे ज़्यादा चंद्रमा ही 2.25 दिन एक राशि में रहता है, तो लगभग आज और चंद्रमा मेष राशि में रहेगा और कल फिर से वो वृषभ राशि में गोचर करेगा। आप देख सकते हैं कि चंद्रमा हमारे किस किस भावों में होता है और किन किन ग्रहों की दृष्टि में होता है, हम क्यों इतना परेशान होते हैं, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। सबसे ज़्यादा पीड़ित होने वाला चंद्रमा होता है, क्योंकि एक तो ये एक राशि में 2.25 दिन रहता है, तो ये बहुत जल्दी मूवमेंट करता है और हमको केवल कुछ ही दिन का, कुछ ही पलों का आराम देता है। कैसे? इसको पीड़ित करने वाले 3 मेजर ग्रह होते हैं और उनमें से हम 2 को ज़्यादा लेते हैं, एक तो शनि और दूसरा राहु। केतु क्योंकि जब चंद्रमा के साथ किसी भी तरीके की स्थिति में आता है, तो वो हमारे मन को अध्यात्म की तरफ ज़्यादा लेकर जाता है, तो वो इतना भी बुरा इम्पैक्ट नहीं डालता जितना कि राहु और शनिदेव डाल देते हैं। शनिदेव के साथ यदि चंद्रमा बैठ जाता है तो विष दोष का निर्माण हो जाता है, या शनि की दृष्टि भी अगर चंद्रमा पर जाती है तो भी विष दोष नामक एक निर्माण हो जाता है, जैसे जिसमें हम मन को बहुत ज़्यादा पीड़ित महसूस करते हैं। दूसरा ही राहु के साथ अगर चंद्रमा होता है तो उसमें ग्रहण दोष लगा जाता है। जैसे अगर राहु और चंद्रमा की युति अगर कुंडली में बनी हुई है और वो गोचर में भी आपको रिप्रेजेंट होने लग जाए, तो उस समय हमारा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब सबसे ज़्यादा हमें देखना ये है कि हमारी कुंडली में, हमारी अपनी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन कैसी है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, बहुत मतलब किसी भी क्रूर ग्रह की यानी शनिदेव राहु केतु किसी की भी दृष्टि से परेशान नहीं है वो, और अकेला भी नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के आगे पीछे जब कोई राशि नहीं होती तब भी चंद्रमा परेशान हो जाता है, तो ऐसे में केमद्रुम दोष का भी निर्माण हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि डिप्रेशन में ऐसे लोग जाने लग जाते हैं या बहुत जल्दी जल्दी परेशान होते हैं, ओवर इमोशनल होते हैं। ये सारी डिसक्वालिटीज़ उस समय चंद्रदेव इन लोगों को देते हैं। तो हम इसी से जानेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे, क्योंकि एक मंथ होता है, एक मंथ में इतने दिन 30 दिन लगभग हम एवरेज में लेते हैं। तो आप देखिए कि चंद्रमा हमारी, अगर हमारी ये 12 राशि हैं, इन 12 राशि में सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ वो पीड़ित होगा। अब देखिए चंद्रमा आज के टाइम पे अगर हम देखें तो चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है मेष राशि में। अब आप देख सकते हैं शनिदेव की दृष्टि में, शनिदेव को 3 दृष्टि मिली हुई हैं, यानी हम शनिदेव से स्टार्टिंग करेंगे। शनिदेव की 3 दृष्टि हैं, तो पहली दृष्टि से वो देखेंगे यहाँ, फर्स्ट दृष्टि जाएगी उनकी 1 2 3, तीसरे नंबर पे वो यहाँ देखेंगे। 7 दृष्टि से यहाँ देखेंगे और 10th दृष्टि से वो यहाँ देखेंगे। तो ऐसे में चंद्रमा यदि यहाँ प्लेस हो जाए, यहाँ प्लेस हो जाए और यहाँ आ जाए, आएगा तो है ही, क्योंकि 2.25 दिन करके वो यहाँ यहाँ सब जगह आएगा, और साथ में यदि यहीं बैठ जाए तब तो और भी ज़्यादा परेशान शनिदेव कर देंगे, क्योंकि साथ में ही युति बनाए। अब इसमें ध्यान देने वाली बस बात ये होती है कि क्या जिस समय शनिदेव चंद्रमा को देख रहे हैं, तो क्या कोई और भी प्लैनेट है जो चंद्रमा की तरफ दृष्टि करे हुए है। तो आप देख सकते हैं शुक्र की, मंगल की और सूर्य की, यानी एक शुक्र एक सौम्य ग्रह है, तो सौम्य ग्रह की दृष्टि जा रही है और वो भी अपने ही राशि पर जा रही है, वृषभ राशि पर, और चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। तो यहाँ शनिदेव दृष्टि डालकर भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। अगर होगा कोई भी परेशानी तो वो बहुत छोटी छोटी आएंगी, ज़्यादा परेशानी नहीं आएंगी। लेकिन एक तो छठा भाव है, ये 6th हाउस है, दूसरा शनि की पूर्ण दृष्टि है और यहाँ पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं जा रही। तो जब चंद्रमा आपका 6th हाउस में आएगा तो तब आप सबसे ज़्यादा परेशानी महसूस करेंगे।
अब ये भाग्य भाव है, 9 नंबर की राशि, क्योंकि चंद्रमा की मित्र राशि है, 9 नंबर यहाँ पे गुरु की राशि आती है। तो चंद्रमा भाग्य भाव में आकर केवल वो आपके शनिदेव क्या करेंगे, भाग्य को थोड़ी अड़चन लगा देंगे, या भाग्य की या कई बार हम सोचने लगते हैं हमारा भाग्य क्यों नहीं काम कर रहा, तो वो इस तरीके की परेशानी में लाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये कम या ज़्यादा का जो स्वभाव होता है ये डिपेंड करता है एक तो हमारी खुद की कुंडली पर, दूसरा हम ये देखते हैं कि कितने सौम्य ग्रहों की दृष्टि जा रही है। यदि गुरु की दृष्टि जाती है और साथ में शनि की भी जाए, तो शनि अगर परेशान करना भी चाहते हैं दृष्टि संबंध से, वो कितना क्या परेशानी देते हैं, सिर्फ हमें मानसिक तनाव होता है। अब वो मानसिक तनाव हम अक्सर रिश्तों में पाते हैं, क्योंकि शनिदेव हमेशा रिश्तों को दूर करते हैं। जिनसे भी आपको अटैचमेंट होता है, जिससे भी आपको लगाव होने लगता है, आप महसूस करेंगे कि उन रिश्तों से आपको शनिदेव दूर कर रहे हैं। वो कहते हैं आप अपने कर्मों में ज़्यादा ध्यान दें, ओवर मोह आपको किसी से नहीं करना। तो वही चीज़ शनिदेव यहाँ पे आपको दर्शाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने भाव में हमारे चंद्रदेव पीड़ित हो गए महीने भर में। अब हम बात करते हैं राहु की। राहु के साथ यदि चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, या राहु को दी गई है 3 दृष्टि, राहु की पंचम दृष्टि जाएगी यहाँ, और सप्तम दृष्टि जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर तो केतु चंद्रमा से भी मतलब केतु से भी चंद्रमा दुखी हो जाएगा और राहु की भी दृष्टि में आएगा। तो ये दोनों भाव में चंद्रमा ज़्यादा परेशान हो जाएगा। हालांकि कुछ, अब परेशानी किस तरीके की हो सकती है, यहाँ पे जब बैठेगा ये संतान भाव है, तो संतान से रिलेटेड परेशानी आएगी, या हो सकता है कि आपका यहाँ पे पढ़ाई में बच्चे अगर हैं और मेष राशि के हैं, तो ऐसे में पढ़ाई से रिलेटेड थोड़ा भ्रांति आएगी कि कई बार बच्चों के माइंड में आ जाते हैं किताबें पढ़ के क्या करना है, आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ ऐसे में बच्चे बढ़ने लगते हैं। क्योंकि केतु जो होता है ना, हमें इसका काम ही यही है कि हमको प्रैक्टिकली से हटा, मतलब एक तरीके से प्रैक्टिकली लेके जाता थ्योरिटिकल की जगह। प्रैक्टिकली हम कब कर सकते हैं, जब हम किसी चीज़ की खोज करेंगे। तो केतु एक तरीके से खोजी प्रवृत्ति का है, वो आपको खोज में लगाता है। राहु एक ऑब्सेशन का ग्रह है, राहु जो है आपको ऑब्सेशन में डालता है। अब राहु की आपकी 7 दृष्टि यहाँ जा रही है, और राहु की 9 दृष्टि आपकी यहाँ जाएगी। राहु की जब 9 दृष्टि आपके सप्तम भाव में यानी दाम्पत्य सुख में जाएगी, तो राहु यहाँ पे क्या करेगा, आपके दाम्पत्य में हो सकता है 2-3 दिन के लिए चिड़चिड़ापन महसूस हो आपको, उन दिनों आपकी लड़ाई हो जाए या संभावनाएं हो। अब ये केवल मेष राशि की बात कर रही हूँ मैं, ये मेष लगन या मेष राशि के यदि आप हैं तो ये होगा। और अगर आप वृषभ राशि के, तो सारी चीज़ें जिस जिस भाव से रिलेटेड मैं बता रही हूँ वो भाव आपका चेंज हो जाएगा। राशि सेम रहेगी, उसी राशि पे शनिदेव की दृष्टि जाएगी, परंतु भाव वहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ बात की है 7 नंबर आपके जीवन साथी की, तो अगर हम वृषभ राशि बनाते हैं तो वृषभ राशि 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 7 नंबर यहाँ पे आएगा। तो उस समय चंद्रमा यहाँ होगा बुध के साथ, तो वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। हर राशि की, हर लगन की वो चीज़ें आपकी चेंज हो जाएंगी। हम सिर्फ एक ओवरऑल पहले नंबर की राशि से बता रही हूँ कि, और ये बताने की मेरी कोशिश है कि चंद्रमा किन किन ग्रह जगह पर बैठकर सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है। अब चंद्रमा अपनी नीच की राशि इसकी वृश्चिक होती है, तो यहाँ तो वैसे ही वो 8 नंबर 6, 8, 12 में तो वैसे भी चंद्रमा पीड़ित हो ही जाता है। चाहे वो कोई शुभ ग्रहों के साथ बैठेगा तो थोड़ा सा अपना बल लाएगा, लेकिन फिर भी वो पीड़ित ही रहेगा। 6, 8, 12 में चंद्रमा को बहुत कम बल मिलता है, मानसिक अशांति ज़्यादा रहती है। 2 नंबर में उसे सबसे ज़्यादा यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, लेकिन गुरु की दृष्टि में देखिए यहाँ जाएगा। तो अब ऐसे में मन हो सकता है कि आपका मतलब ऐसी चीज़ों की खोज करने का करे जो आपको पता नहीं है, या आप कुछ गुण ज्ञान लेने की कोशिश करें और उसी में मन आपको उलझा उलझा महसूस हो। तो ये चीज़ आपके साथ गुरुदेव करेंगे। अब देखिए केतु की 5th दृष्टि यहाँ जा रही है और शनिदेव की भी जा रही है, तो ऐसे में यहाँ पर भाग्य में रोड़े अटकाने का काम दोनों ग्रह करेंगे, शनिदेव भी करेंगे, केतु भी करेंगे। तो लेकिन जब यहाँ गुरु आ जाएंगे तो गुरु की दृष्टि फिर इसको बचा लेंगे आपकी 5 दिसंबर से। अब केतु की दृष्टि सप्तम यहाँ जा रही है, नवम आपके लगन पे ही जा रही है जहाँ आज बैठा है। तो अगर हम आज करंटली देखें तो ऐसे में मन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी कि हम कुछ ऐसा ज्ञान अर्जित करें जो हमें नहीं पता, या सही क्या है गलत क्या है, ये दुनिया में हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें महसूस होंगी। अब ये डिपेंड करता है, एक तो सबसे पहले आपके देख लिया कि अपनी कुंडली में आपके चंद्रदेव कैसी पोजीशन में, जो मेजर होता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम 30 के 30 दिन, अब देखिए केवल हमारे अगर घर बचे हैं तो केवल एक आपका ये वाला घर बचा और एक ये वाला घर बचा, केवल 2 ऐसे घर बचे जहाँ पे चंद्रमा बैठकर कहाँ अभी फ़िलहाल कोई टेंशन उसको नहीं होगी। 4 नंबर में चंद्रमा का तो अपना ही घर हो जाएगा,
कर्क राशि में चंद्रमा अपने घर में होगा तो यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा, जब भी चंद्रमा कुछ दिन बाद, लगभग यहाँ पे 4 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि आप बड़ी शांति है, लेकिन यहाँ पे से तब तक गुरुदेव निकल चुके होंगे तो फिर भी बेटर है। और चंद्रमा जब यहाँ आएगा तो थोड़े बहुत अप एंड डाउन आपके कर्म भाव में करेगा, क्योंकि अकेला होगा, यहाँ पे राहु आगे होगा और कोई भी ग्रह इसके आगे पीछे नहीं होगा, तो ऐसे में अकेले होने में आपको कर्म स्थान से लेकर कुछ अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हमारा मन कितना पीड़ित रहता है। इससे भी ज़्यादा हम ये देखते हैं कि चंद्रमा जब गोचर कर रहा है तो किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। अब डबल परेशानी तब आएगी जब चंद्रमा किसी क्रूर नक्षत्र में या ऐसे उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में गोचर कर रहा होगा, क्योंकि नक्षत्र भी चेंज होंगे, तो वो नक्षत्र पे डिपेंड करता है। अगर सौम्य नक्षत्र होगा तो कम परेशान होंगे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे प्लेसमेंट में चंद्रमा की दशा, फिर हमें प्राण दशा पे आ जाते हैं हम, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, क्योंकि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा तो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन उससे भी छोटी अगर इन तीनों में चंद्रमा की नहीं चल रही है कोई दशा, तो उन 2 दशाओं में तो कहीं ना कहीं चंद्रमा की दशा अंतरदशा आएगी। तो अगर उनमें आ रही है, जब आ रही है, तो उतनी ही कम, उतनी ही ज़्यादा परेशानी हम महसूस करते हैं, जितनी ज़्यादा चीज़ें आपकी डिनोट करने लगेंगी। जैसे कि सबसे पहले तो आपने गोचर की स्थिति देख ली, फिर अपने लगन कुंडली देख ली, उसके बाद नक्षत्र देख लिए, मतलब इतना सब कुछ देख के हम पता करते हैं कि हमारा चंद्रमा हमको कैसे फल देगा। और आप सच में कभी महसूस करके देखिए कि हम क्यों इतना परेशान रहते हैं, हमारा मन इतना तनाव में क्यों रहता है। क्योंकि हमारा चंद्रमा देखा जाए तो पूरी कुंडली में 10 ऐसे भाव हैं, 12 भावों में से, जहाँ से हर पल वो घिरा ही रहता है, क्योंकि राहु, केतु और शनि 3 ग्रह इसको बिगाड़ने के लिए बैठे रहते हैं। कोई ना कोई दृष्टि संबंध हो जाता है, या साथ में बैठ जाते हैं, या फिर चंद्रमा अकेला हो जाता है और सूर्य के साथ बैठ जाए तो अमावस्या दोष का निर्माण हो जाता है। तो आप, इसीलिए हमारी जिंदगी इतनी ज़्यादा उलझी हुई होती है, कभी हम किसी तरीके से पीड़ित होते हैं, कभी हम किसी, क्योंकि महीने भर आप देखेंगे कि आप केवल आर्थिक परेशानी से ग्रसित नहीं रहते हैं। आप, हो सकता है 2 दिन आपको काम का बोझ लग रहा है, फिर 2 दिन बाद आपको संतान की तरफ से कोई टेंशन आ गई, फिर 2 दिन बाद आपको अपने आपको आर्थिक कोई परेशानी आ रही है कि पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा, आपको कहीं खर्च करना है, या फिर आपके खर्चे इतने ज़्यादा, उससे टेंशन हो गई। तो आप देखेंगे हमेशा हम पूरे महीने किसी एक चीज़ के पीछे टेंशन नहीं लेते, हमको टेंशन अलग अलग तरीके से होती हैं। अब डिपेंड इन भावों से ही पता चलता है कि अब हमें कौन सी टेंशन होने वाली है। तो देखिए, कुंडली जो कहती है वो सच में होता है। आप कभी इसको आजमा के देखिए, अपना गोचर चेक कीजिए, आपकी जब जब दाम्पत्य सुख में कोई परेशानी आ रही होगी तो आप खुद गोचर में उस दिन देखिए, क्या यहाँ पर चंद्रमा बैठकर पीड़ित हो रहा है, या दाम्पत्य का जो स्वामी है आपका, जो यहाँ पे राशि लिखी हुई है, वो पीड़ित हो रहा है, शनि, राहु, केतु, किसी से भी। तो आप उस दिन जरूर महसूस करेंगे कि आपका कोई ना कोई छोटा मोटा बड़ा झगड़ा हो रहा है आपके दाम्पत्य में, चाहे वो सुबह से, मतलब कुछ ही घंटे के लिए हो, कुछ ही मिनट के लिए हो, लेकिन वो होगा। और ये आप खुद महसूस करेंगे जब आप डे बाय डे उस चीज़ को नोटिस करेंगे। तो इसी के साथ आज मैंने चंद्रमा का बताया कि आखिर हम क्यों इतना पीड़ित हो जाते हैं, मन हमारा क्यों पीड़ित रहता है। तो चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ा सा आप मंत्र करें और भोलेनाथ की शरण में जाएं, भोलेनाथ की पूजा जरूर करें, उन पे जल अभिषेक करें, दूध का भी अभिषेक कर सकते हैं, बहुत आपको लाभ मिलेगा। और जब आप अर्पित किए हुए जल को अपनी आँखों पर लगाते हैं, आपको बहुत मन की शांति मिलती है। तो ये काम आप नित्य कीजिए, बहुत लाभ होगा। नमस्कार।